मैडम एकदम उठते ही इतनी चार्ज आ गई। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ओह माय गॉड, राधे राधे। तो आज इतना सारा काम एकदम तय, फिर तो बीमार पड़ जाए, फिर दोबारा मेरे को काम करना पड़ेगा ना। काम करना पड़ेगा। क्या आपसे करवाऊंगी काम? करवा लो। फिर बोल दो इतना नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा ही करूँगा बस। भाई इग्नोर माय टी-शर्ट एंड बताओ मेरा पजामा कैसा लग रहा है? पजामा भी मेरा ही पहन रही है। कैसी आज कैसी हो रही है यार, तेरे तो लत्ते ना है, तू सारे मेरे लत्ते पहनने लग गई है। कि आपको मैंने ये पहन रखा, आपको कैसा लग रहा है कि मेरे को आपका पजामा सब तरीके से आ रहा है? अब तो आएगा ही। हाँ, अब भी ना आएगा। तो कैसा लग रहा है मेरे को आज पजामे में देख के आपको? अरे सेक्सी लग रहा भाई, मेरे को तो सेक्सी लगेगा। सेक्सी लग रहा है? हाँ। मेरे को तो पेप्सी लग रहा है। तो भाई एप्पल खाएंगे, काम सारा हो गया। उसके बाद सब्जी बनाएंगे घी की। घिया देखना भाई। ये मुझे दिया था कविता ने, जो कि मैं अब जाके बना रही हूँ, ठीक है? क्योंकि उस दिन के बाद से कुछ ना कुछ सब्जी वैसी बन जा रही है कि घी का नंबर ही नहीं आ रहा है। क्योंकि उससे पहले आज बना दे यार, मैं भी खा लूँगा। उससे पहले मेरा भी ये रखा था। थैंक यू सो मच। उसने एक सब्जी और दी है, उसको मैं कल बनाऊंगी। तोरी थी। हाँ, वो कल। हाँ ये तो भाई ये घर की घिया है। और उसके हाथों से तो तोड़ी हुई घी है। बहुत अच्छी बात ये। हाँ। तो वो तो मेरे ब्लॉग देख के तुमको पता चली जाएगा कि मैं उनके घर का घिया खा रही हूँ। तो खाना भी चाहिए कि भाई जो घर की चीज़ें होती है उगाई हुई वो, और जो बाहर से मिलावटें बनती है वो, दोनों बहुत फ़र्क होता है। ये तो बात है, बस ये है कि इसको थोड़ा सा छीलना ना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो नहीं है। ठीक है, होगा इसको उल्टा करना। हाँ दे, उल्टा करके ना वही कर ले यार तू तो। काट के फिर वो काटेंगे, इसका बर्थडे पूरी करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू कर दिए। आहा हा। मैं भी खाऊंगा। आज 18 है, 17 है ना? 17 तो है। भाई किस किस को पता है कि 18 को ग्रहण लग रहा है? हालांकि कह रहे हैं कि भारत में वो ग्रहण नहीं है, बट स्टिल मैं फिर भी पूछना चाहूँगी कि किस किस को इसके बारे में पता है। वो कहते हैं कि जहाँ ग्रहण नहीं लगता उसका वहाँ असर नहीं होता, बट मेरा मानना ये है कि अगर सूर्य एक है और चंद्रमा एक है तो ग्रहण भी कहीं भी किसने लगेगा बोला तो एक है? किसने बोला ये है? एक ही होता, रोटेट होता है ना। ऐसा कुछ But नहीं लेकिन है। सब ऐसा भी कहते हैं साइंस में कि अर्थ भी बहुत सारे हैं, बहुत sun सारी भी है। बहुत सारे हैं और मून भी बहुत सारे बहुत हैं। सारे हैं। तो ये जो ग्रहण लग रहा है, ये चलने में नहीं आ रहा यार। तो वैसे छील ले, हद है, तू तो पूरी वो बनेगी। पर फिर भी इसका भाई थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे कहते हैं कि उस टाइम पका हुआ खाना नहीं खाते, जब आम लोग के लिए भी यही होता है। हाँ। और जैसे कि अगर खाना बन भी गया उसके ऊपर आप घास रख दो, घास रखने से वो अशुद्ध नहीं होता। और दूसरी बात ये कि श्राद्धों में भी लग रहा है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। ठीक है मैडम। और कुछ? अब चुपचाप है ना, अगर सब्जी आपको बना खाना दे। बना हुआ है हाँ, उसमें घास रख लेना आप भी। मैं भी। हाँ। ठीक है मैडम। फिर ही वो खाना खा सकते हो आप। ओके। अगर घास नहीं रखा ना, तो आप वो खाना नहीं खा सकते। ठीक है ठीक है? मैडम। मेरा पजामा पहन के मेरे जैसी बननी चाहती है। बस आज से वर्कआउट करूँगा। ठीक है। तो भाई देख लो, इसने मेरी टी शर्ट और मेरा पजामा पहन के मेरे जैसा बनना चाह रही है। तो हड़प लिया। हड़प लिया सारा माल, मतलब आन लग गई अब सारी चीज़ तो पहनने लग गई है। ये सही है। बोले कल मैंने ट्राई कर लिया और मुझे पता नहीं चलता मेरे को अपने कपड़े आ रहे हैं। अब तो इसको सारी चीज़ पता चल गई, कह रही कि अब तो सारे कपड़े पहनूंगी। मैंने कहा यार हद हो गई। तो भाई मैडम फ्रूट्स खा रही है, मेरी सेकंड मील रेडी है। अगर सारे काम भी अगर कहे ऐसे ही कर दो तो कितना भला हो आपका। आप उल्टा कर रहे हो। नहीं, अभी भी उल्टा कर रहे हो। इसको घुमाओ। तोड़ दिया ना। हाँ, कम्बल तो ऊपर कर लो। नीचे गंदा कर दिया सारा की सारा। आपसे एक काम नहीं करवा सकती मैं ढंग से। अब देखना कितना गंदा कर दिया वो साइड में कोना। सूख गया ये, सूख गया ये। ओ बेटे की जान, क्या सुखाया है आपने। आधा कंबल पीछे का जो रह गया वो इधर नीचे, नीचे कंबल साइड में नीचे। मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा? तुझे बड़ा आता है, तूने ये कौन सा कर दिया?
वाह भाई वाह, इसने सुखाना आवे सारा कुछ, मन तो कि मैं आता ही ना भाई। गाड़ी भी धुलवानी पड़ेगी यार, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है मेरी स्कॉर्पियो एन। चलें? तो कैसी लग रही है? आके देख के चल, बढ़िया लग रही है दीदा, एक नंबर। हाँ सुन, फाइनली मेरा काम खत्म हो गया, फिर परेशान करना बंद करो, भूख लग रही है मेरे को। ये रोटी खराब कर दूँ, पर इधर आ जाओ। उस दिन पूजा ने वैसी रोटी खा, एक रोटी आप खाओ। वो तो आपने बाथरूम में दे दी थी यार। यार तो जल्दी दो, अब जल्दी से अपना खाना भी लगाओ ना। प्यारी सी है ना, शेड करने पर मजा आ गया यार। इधर मैं भी शेयर कर दूंगी, पूछो कैसा हाँ, है। सही इस है। कपड़े से मुंह पोंछ दूंगी। हाँ जल्दी कर। क्या यार, बच्चों की तरह करते हो आप। ये फ्रिज में रखो पहले तो प्लीज अपनी, फिर मैं दोबारा नहीं काटूंगी। समझ नहीं आती क्या एक बार में? दूध जब पति परेशान करे तो ऐसे ही इसको कंट्रोल किया जाता है। खाना लगाओ, छिपा दूंगी, बिल्कुल छिपा दूंगी। मेरी बात सुन रहे हैं, जल्दी करो। बटे ले मुंह पर लग जा, देख लियो। ले 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 यार किस भाई ऐसे इसलिए कहते हैं पति ऑफिस जाने से ना, तो ऑफिस भी नहीं है, धंधा है। इसमें सब बैठते हैं। थोड़ा धंधा कर लो यार, मैं यार कैसी बात कर रहे हैं। जिम हाँ तो ये पूरा बोलो ना, धंधा तो वो धंधे वाला ये धंधा साइड है। में कर, ये मैं रोटी दे दूं बेटा। तो फ्रिज में रख दो ऑफिस में। मैं जा रही हूँ खाना लेके। मेरे भी घर जा रही है ना, चल मैं देख लिया तो तेरा सारा सिस्टम देख लिया। अब तू जा बेटा, अब देख बेटा तू ऐसा देख। मैं कह रही तो मैं जाऊंगी नहीं। हाँ मेरे पास बैठ जा चुपचाप। हम यहीं पे ही होते हैं जब। हाँ क्या फिर से यार यार परेशान करते हो आप। यार यहाँ बैठ। भूख लग रही है। हाँ, मैंने जिस तरह वो लग रही है प्यास, खाना ले रहा हूँ जब। मेरे को अलग अलग कुछ नहीं चाहिए, एक ही जगह में लगा दो। इसी में सैलेड दे दो, इसी में सब्जी दे दो। लो इसको भिगो दो और फिर उसको रख दो। सुन एक काम कर, सबसे बढ़िया बताऊँ, कटोरी में सब्जी मत दे, इसी में डाल। क्यों? दे आओ थोबड़े पे। पति ने हमारी जो है, पति परमेश्वर होता है, तुझे क्या पता। गलत गलत होता है, ठीक है? लाडले चल। ये शेयर कोई नहीं करता, किसी की भी दाव पे नहीं लगती। पूछे एक बार कमेंट कर। भाई किस किस का पति से परेशान करते हैं बताना, ये मेरा ये नोखा है। तेरा नोखन है, सुन तो सब कैसे हैं? जो प्यार ज्यादा करता है वो परेशान भी ऐसे ज्यादा करता है। अच्छा तो अभी उन्होंने मुझे देखा नहीं है गाय ने, ठीक है? क्या? मैं आ गई हूँ, मैं गाड़ी में भी देखा नहीं है। हाँ। ठीक है, फिर भी एक गेट को सूंघ रही है, अभी देखना बाहर जाते ही देखते हैं। वो लेना पड़ेगा, वो मिक्स खिलाऊंगी। मिक्स वेज है। ओए गेट खुला हुआ है। मैंने किसी को
तो बुलाया नहीं है, ठीक है। ये आगे कर दे। ले जाएंगी। उसे भी खिला दे साइड पे, उसने तो रोटी खा ली। गौशाला आ गए हैं। अब इसके बाद जिम चले सीधा। पहले मंदिर जाना मैडम है ना, फिर चले सांड नू है ये मारे सिंह दूर जाके पड़े हैं सब, है ना। है भाई, क्या कहते हो, है ना। सांड ज्यादा तगड़ा है और गाय? सांड कितना तगड़ा है? बहुत तगड़ा है। देखिए जो भी आ गया, कहीं देर से तो मेरे को ही डर लग रहा है। नहीं, नीचे दाई, नीचे दाई। नंदी, थोड़े बड़े हो, नंदी है वो। आप थोड़े बड़े हो। कर ले इसके भी कर ले यार, आया है। कहीं इतने सारे क्यों आ रहे हो? तो भाई इन्होंने आज मुझे पूछा है, इन्होंने, मुझे याद नहीं है कब लास्ट चिकन खाया था, सीरियसली मुझे याद नहीं है। अब इनकी डिमांड नहीं, इनका जो कोच है उसकी डिमांड आई है कि भाई गेम खेलना है तो चिकन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं चिकन लूँ नहीं लूँ। तो बताना मैंने क्या जो इनको एडवाइस दी वो सही दी है। मैंने बोला कि एक छोटा सिलेंडर लाओ, गैस लाओ, फिर जगह बनी वहाँ खा लेना। फिर उन्होंने बोला कि मुझे तो एयर फ्राई में काम चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, आपके वो एयर फ्राई, ये 2 रेड कटोरे और आपके डिस्पोजल प्लेट्स हैं, उसमें खाओ, चम्मच भी है, फेंको, खाओ और फेंको, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बताना मेरा ये जो एडवाइस जो मैंने दी है चिकन खाने के लिए बर्तनों में, क्या वो सही दी है या ये जो कह रहे हैं वो ये सही है कि मैं इन्हीं बर्तन में खाऊँ। हालांकि मतलब ये है कि अपना एक खुद वॉश कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं कोशिश ये करना चाहती हूँ कि थोड़ा सा, अब जैसे अब श्राद्ध तो शुरू हो ही गया, इसके बाद नवरात्रि आ जाएंगे, लेकिन जैसे कि इनके कोच कहते हैं कि कर्म से ऊपर धर्म भी नहीं होता, ऐसे ही बोलते हैं भैया वो ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं। पर ऐसा लगता है कभी कभी वो ज्ञान सही भी है। जब अगर कोई आप ऐसा कर्म कर रहे हो जो आपके लिए ज़रूरी है तो भाई वो कर्म आपको करना पड़ेगा, चाहे वो कितने गलत क्यों ना हो। एक चीज़ मैं बताऊंगा, जो जैसे देखो एक बात बताऊँ, जो पंडित भी होते हैं, मतलब पंडित नहीं बोलूँगा इनमें, मैं ये बोलूँगा, हाँ जो नहीं पंडित की नहीं कह रहा मैं इसकी कह रहा हूँ, जो मतलब भगवान में पूजा पाठ की फोटो वीडियोस लगाते हैं ना, वे भी गलत है, वे भी गलत तो है। कहने का इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है, अगर आप खाने के बाद भी आपकी बुद्धि सही है तो मतलब आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर आप खाने के बाद या बिगर खाए आपकी बुद्धि खराब है तो मतलब समझ लो कि आप रोटी खाने के बाद भी कितना गलत है। नहीं, अगर आप रोटी खा के भी बुद्धि अभी गलत चल रही है, इसका मतलब आपके लिए रोटी भी उसी समान है जो कि ये चिकन विकन है। क्योंकि अगर रोटी खा के बुद्धि ख़राब हो रही है तो फिर वो रोटी का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने इनको अलाउड तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो कब से स्टार्ट करते हैं, इनकी मर्ज़ी है। क्योंकि जब इनको कुछ खेलना होता है, गेम होता है, भाई बीवी का फ़र्ज़ होता है सबसे पहले। इस बार इनको सबको बता दो कि इस बार हम खेलेंगे बाहर का गेम, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि कोई पूजा, कोई कर्म, कोई धर्म उस चीज़ से ऊपर नहीं, अगर आप अपने पति का साथ ना दो तो सबसे पहले वो होता है। तो भाई मैं तो साथ दूंगी जैसे कि मैंने दिया है। कोई क्या कहता है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी के कहने से हमारा जो गेम है या हमारी जो लाइफ है वो नहीं चलेगी, वो हमारे करने से ही चलेगी। तो भाई मैं तो साथ दूंगी। बाकी खाना खा लें। चलो खाना। ओ अभी कहाँ जा रहे हो? एक सवाल पूछना, खड़े हो जाओ यहाँ। बस एक सवाल है। ये हनुमान जी के भक्त है ना, ये सारे के सारे। ये बताओ हनुमान जी कितने भाई थे रियल?
बताओ जल्दी। आपको पता है हनुमान जी कितने भाई थे रियल? हैं? भाई कितने थे? इकलौते थे ना हाँ तो कपिल भैया, आप तो मंगलवार की पूजा और करते हो व्रत के साथ, आप बताओ सबसे पहले तो। क्या करता है? पूजा भाव से करते हैं। फास्ट करते हो? पूजा भाव से हनुमान जी का फास्ट करते हैं। भैया के ना करता, हनुमान जी करता, हनुमान जी का पता है। मैं बताती हूँ, हनुमान जी के 6 भाई थे कौन कौन? रियल। ये जो ये सब है ना गतिमान शतिमान ये सब, ये 6 भाई थे, इनके 6 भाई थे रियल। कौन सी लगा रहे हैं? ये भाई नहीं है, ये इनके रूप हैं। चलो भैया ओके। याद रखना आपसे, फास्ट करता है ना। तो भाई घर तो आ गए और सेकंड डे फॉर पजामा, पजामा जो कि मैंने इनका पहना हुआ है। और भाई आज इन्होंने जो पूजा के साथ किया है ना वो बिल्कुल सही नहीं किया। बेचारी वो पता नहीं क्या, वो कुछ थेरेपी करवा के आई, हाथों में उसके बैक पेन इतना है। एक तो ऑफिस वालों ने बस खून चूस रखा है, दूसरा मेरे पति ने तो खून चूस रखा है। फिर भी उसे 5000 स्टेप्स करवाए ट्रेडमिल पे। वो तो उसने पता नहीं मैंने कैसे उसको एनकरेज करके करवा लिया, क्योंकि करना भी पड़ेगा और ऑप्शन भी नहीं है। तो मैंने इसको बातों में लगा लूँगी कि जैसे तो 5-6 स्टेप करवाए, इन्होंने तो दुखी कर दिया बेचारी को। और भाई कल है चंद्र ग्रहण, कल है नहीं मतलब आज से ही शुरू। किस चीज को पता है? सभी को पता है इस टाइम, है? इंस्टाग्राम पर सब जगह यही चल रहा यही है। चल तो रहा भाई है। आज से स्टार्ट हुआ है बाहर वाले देशों में, बाहर वाले स्टेट्स में वगैरह जो भी है देशों में। एंड अब वो ख़त्म कल इंडिया में 6 से 10:30 के बीच में हो जाएगा फाइनली। वैसे शुरू आज से हुआ है। इसके बाद सेकंड जो रहेगा सूर्य ग्रहण वो 2 अक्टूबर का है। 2 अक्टूबर जिस दिन श्राद्ध खत्म हो रहे हैं, पहला ग्रहण श्राद्ध शुरू। ये चंद्र ग्रहण है श्राद्ध के दूसरे दिन, और 2 अक्टूबर को 3 से 2 को श्राद्ध खत्म है, उसी दिन ही वो सूर्य ग्रहण भी है। तो भाई उसका भी थोड़ा ध्यान रखना। और भाई ये ग्रहणों में थोड़ा सा कहते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ का थोड़ा डिफरेंट सिस्टम रहता है। हालांकि जैसे आम जनता जो रहती है उनके भी खाने का दिक्कत। इस टाइम पे आप अगर उस पर तुलसी माता नहीं रखोगे तो आप वो खाना नहीं खा सकते, चाहे वो पका है चाहे वो अनपका है। वैसे तो ये कहते हैं कि जो खाना पका होता है वो मेन इंपॉर्टेंट होता है कि उसको आप नहीं खा सकते हो। पर भाई हो सके तो हर जगह तुलसी रख लेना, जो पीने का पानी उसमें रख लेना, खाना बना है चाहे नहीं बना है, फ्रिज है बाहर है, सब में तुलसी रख लेना। और दूसरी चीज़, कोशिश करना कि जो भी आप पानी पियो सुबह उसमें तुलसी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप लोग पानी नहीं पी पाओगे और आप ओट्स नहीं खा पाओगे। तो अपनी जो कल एक शेकर में भर के अपना पानी लेके जाना जिम, उसमें थोड़ा तुलसी डाल लेना, फिर उसको पीते रहना जिम में 10:30 तक, कोई दिक्कत नहीं। पर वहाँ भर के पियोगे वो नहीं पी सकते हो, जिसको पता है देखो। भाई जिसको पता है, कहते हैं ना वो पत्थर में भगवान होता, नहीं मानो तो असलियत में भगवान को कोई भगवान नहीं मानेगा और भगवान सामने आ भी जाएंगे। तो अगर कुछ चीज़ों को मान लोगे तो वो चीज़ें सच में धार्मिक हमारे हिंदू धर्म में मानी जाती है। अगर ग्रह ही खराब है तो समय कैसे सही हो सकता है? जब ग्रह खुद कह रहा है कि मैं ख़राब हूँ, ये टाइम अच्छा नहीं है, तो फिर उस चीज़ को आप इग्नोर ना करें, थोड़ा सा सेफ्टी लें और चीज़ों का ध्यान रखें। तो भाई इस लोग को यही एंड करते हैं, आपसे कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।